लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था डिजाइन ऑफ स्पर गियर। ठीक है, डिजाइन ऑफ स्पर गियर में दो तरीके से अपन डिजाइन करते हैं। पहला होता है बीम स्ट्रेंथ ऑफ गियर डिजाइन, सेकंड होता है वियर स्ट्रेंथ ऑफ गियर डिजाइन। दोनों से बताया था क्यों डिजाइन किया जाता है। बीम स्ट्रेंथ की डिजाइन इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है टूथ पे, इसलिए। और वियर डिजाइन इसलिए करते हैं, वियर स्ट्रेंथ की डिजाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि दो टीथ मैटिंग में, दोनों के बीच में मैशिंग होती है, तो वहां पे वियर हो जाता है, दोनों के बीच में वियर फिनोमेना होता है, इस वजह से वियर स्ट्रेंथ की भी डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था बीम स्ट्रेंथ की डिजाइन स्टार्ट की थी, जिसके लिए अपन ने एम्पेरिकल रिलेशन देखा था एस बी इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू एम इंटू कैपिटल वाई, वेयर कैपिटल वाई इज लेविस फॉर्म फैक्टर, और ये इस इक्वेशन को अपन कहते हैं लेविस इक्वेशन। सिग्मा बी है आपका बेंडिंग स्ट्रेस, बी स्मॉल बी है आपका फेस विड्थ, स्मॉल एम होता है मॉड्यूल, जिसको अपन में एम में ही देखते हैं। ठीक है, जिस मॉड्यूल की वैल्यू होती है स्मॉल डी अपॉन जेड, और डी की वैल्यू, डी हमेशा एम में होना चाहिए, और डी क्या होता है आपका, डी होता है सर्कुलर सॉरी पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन ने पढ़ी थी, और इस अपन ने देखा था कि लेविस फॉर्म फैक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ टीथ, जो अपन को डिजाइन डेटा बुक में मिलेगा, टेबल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, डिजाइन डेटा बुक में मिलेगा, या तो पाई इंटू वाई के फॉर्म में मिलेगा, या तो सिंपली y के फॉर्म में मिलेगा। अगर y के फॉर्म में मिलेगा तो पाई का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर पाई इंटू वाई के फॉर्म में मिलेगा तो डायरेक्टली वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, अगर अपन ने कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में अपन को डिजाइन डेटा बुक नहीं दी जाती है, तो वहां पे अपन मान के चलते हैं क्वेश्चन जो है 20 डिग्री प्रेशर एंगल इन्वॉल्व्ड गियर का होता है, उसके लिए स्मॉल y की वैल्यू होती है 0.154 माइनस 0.912 अपॉन जेड, वेयर जेड इज नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, अगर जेड की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी रहती है तो अपन ये मानते हैं जेड मिनिमम इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर 5, वेयर 5 इज प्रेशर एंगल। ठीक है, प्रेशर एंगल, जिसमें ए जेड, ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर रैक एंड पिनियन गियर के लिए होता है, जहाँ पे ए जी जो एडेंडम गियर जो होता है, एडेंडम गियर की वैल्यू क्या होती है 1 कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ये अपन ने कंसीडर किया था। अब अपन को ये डिसाइड करना है हमें गियर की डिजाइन करनी है कि पिनियन की डिजाइन करनी है, क्योंकि हम, आप में से कोई बता सकता है, पहले मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि गियर की डिजाइन करेंगे कि पिनियन की डिजाइन करेंगे, क्योंकि मेटिंग में एक तो बड़ा गियर होता है और एक छोटा गियर होता है, दोनों रोटेटिंग में होते हैं। ठीक है, ये इनपुट है तो ये आउटपुट है। ठीक है, ये पिनियन होता है, छोटा वाला पिनियन होता है, और बड़ा वाला गियर होता है। ये सबको पता है ना, थ्योरी ऑफ मशीन में ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब मेरे को ये बताइए, आप इस वाले गियर की डिजाइन करेंगे कि इस वाले गियर की डिजाइन करेंगे, पिनियन को लेके डिजाइन करेंगे कि गियर को लेके डिजाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी दोनों की अलग अलग होती है, क्योंकि भाई यहाँ पे दोनों का, यहाँ पे एन की वैल्यू अलग होगी कि नहीं। यस सर। एनपीओ का होता है, एन एन जी होता है। ठीक है, एन क्या होता है, आरपीएम। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है,
एनपी के करस्पॉन्डिंग स्मॉल डी होता है जिसको बोलते हैं पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द पिनियन, और पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द गियर कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, बड़ा है इसलिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला जो लगा रहे हैं मॉड्यूल का, उसमें स्मॉल डी, मॉड्यूल तो दोनों के लिए कॉमन होगा क्योंकि जब गियर दोनों कॉमेटिंग में तभी होते हैं जब दोनों का मॉड्यूल का क्या होता है, कॉमन हो। मॉड्यूल जब सेम होगा, मॉड्यूल ऑफ द पिनियन शुड बी इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ द गियर। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये सेम होगा तभी यहाँ पे गियर मेटिंग में हो पाएंगे, गियर मैच हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ये कंडीशन होती है। किसने ऑन किया है? अब बताएंगे? किसको लेके डिजाइन करेंगे? पिनियन को लेके डिजाइन करेंगे कि गियर को लेके डिजाइन करेंगे? कौन बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा? जल्दी बताइए बेटा, जल्दी। चलिए मैं बता रहा हूं। पहला कंडीशन होता है जब मटेरियल ऑफ द गियर एंड पिनियन, मटेरियल कर देंगे, लगवाना है मुझे, ठीक है, परेशान मत हो आप। हाँ ठीक है, ठीक कर देंगे। सेम हो। ठीक है, जब मटेरियल पिनियन का और गियर का सेम होता है तो आपका जो पिनियन होता है वो वीक होता है, जो पिनियन होता है वो वीक होता है। सो जो वीक होगा उसी को लेके डिजाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? सो डिजाइन फॉर पिनियन। ठीक है, क्यों वीक होगा? ठीक है, मटेरियल जब सेम हो, क्या बोल रहे हो? आरपीएम उसका सर ज्यादा होगा। किसका? पिनियन का आरपीएम ज्यादा होता है। वेरी गुड। यस सर। आरपीएम ज्यादा होगा तो टॉर्क भी ज्यादा होगा। टॉर्क ज्यादा होगा फिर उसका पहले रहेगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? बिकॉज द आरपीएम इज मोर। ठीक है, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं द आरपीएम इज इन मोर। ठीक है, अगर एन ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा? टी ज्यादा होगा, टॉर्क ज्यादा होगा। उस वजह से पिनियन वीक हो जाता है। तो ज्यादा वीक होगा उसको लेके डिजाइन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग तो पहले से ही मतलब कंसीडर हो जाएगा उसको लेके। अगर आप वीक को डिजाइन करेंगे कि वीक को आप डिजाइन करके सेव कर देंगे तो स्ट्रॉन्ग तो पहले से ही सेव हो जाएगा। इसीलिए पिनियन को डिजाइन करते हैं जब मटेरियल सेम होता है गियर का और पिनियन का। ठीक है, सेकेंड केस है मटेरियल डिफरेंट। अगर
ठीक है, तो उस केस में अपन को गियर वीक है कि पिनियन वीक है वो डिसाइड करना है। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिपेंड करता है सिग्मा बी इंटू वाई, कैपिटल वाई क्या है, लेविस फॉर्म फैक्टर ऑफ गियर। यहां तक आपका कंडीशन आएगी नहीं, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए है, वैसे आपके लिए नहीं है, आपके लिए ही है, आप ही कंपटीशन एग्जाम दोगे। पर अगर आरटीयू में पूछेंगे तो ये यहाँ तक है, ऐसा मौका आपको मिलेगा नहीं, आपको क्वेश्चन आएगा तो यहीं तक ही आएगा। ठीक है, अगर आ भी गया तो आप तैयार रहिए। ठीक है, तो अगर मटेरियल डिफरेंट हो गया तो उस केस में आपको कैसे पता करें, गियर की डिजाइन करेंगे कि पिनियन पे डिजाइन करेंगे। सिग्मा बी इंटू वाई ऑफ गियर, ठीक है, अगर लेस देन सिग्मा बी ऑफ इंटू वाई, ये टर्म आपको निकालनी है, सिग्मा बी इंटू वाई, गियर की और पिनियन की दोनों की निकालनी है आपको। ठीक, तो देखना है कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। ठीक, ये पिनियन का। अब मैंने मान लिया कि पिनियन का ज्यादा है और गियर का कम है, तो जिसका कम होगा ये वैल्यू सिग्मा बी इंटू वाई, वाई क्या है, लेविस फॉर्म फैक्टर, वाई क्या है, लेविस फॉर्म फैक्टर, वाई क्या है, लेविस फॉर्म फैक्टर। तो जो लेस होगा, जो सबसे जो जिसकी ये वैल्यू कम होगी, जैसे कि यहाँ पे ये कम है, गियर की कम है, ठीक है, ये जिसकी कम होगी वो वीक होता है। ठीक है, वो वीक होता है, लेस, therefore gear is weak. So design for gear, ठीक है, so design for gear। अगर कंडीशन ऐसा हो सिग्मा बी इंटू वाई of gear is greater than sigma b into y पिनियन, तो इस केस में पिनियन का सिग्मा बी इंटू वाई कम है, सो आपका पिनियन यहाँ पे वीक हो गया, therefore पिनियन इज वीक। ठीक, आया समझ में? तो दो ही कंडीशन है, पहला तो मटेरियल ऑफ द गियर एंड पिनियन इन सेम, तो हमेशा याद रखें अगर मटेरियल सेम है तो गियर के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें डिजाइन किसकी करनी है, पिनियन को लेके डिजाइन करनी है। अगर मटेरियल डिफरेंट है गियर और पिनियन का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप आगे चलनी पड़ेगी, सिग्मा बी इंटू वाई, मतलब ये बेंडिंग स्ट्रेस इंटू वाई का एक टर्म निकालना पड़ेगा पिनियन के लिए और गियर के लिए, और जिसकी वैल्यू आपको कम मिलेगी उसके लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा। अगर गियर के लिए लेस मिलेगा तो गियर इज वीक, सो डिजाइन फॉर गियर। अगर पिनियन के लिए कम मिलेगा, पिनियन इज वीक, सो डिजाइन फॉर पिनियन। ठीक है, आया समझ में? अब एक बार एक स्टेप जैसे स्टेप की तरह जैसे करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं अपन। न्यूमेरिकल में यहाँ पे डिक्टेट करूंगा तो लिखता हुआ जाएगा, आप भी थोड़ा सा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, उस न्यूमेरिकल को अपन करते हैं।
लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, आप भी लिखते जाएं, डिक्टेट कर रहा हूं मैं। A pair of spur gear इसमें थोड़ा a pair of spur gear is designed as per the Lewis beam strength criteria pinion rotate at 800 rpm and transmitting power 6 kilowatt. चौतीस कितने में फ्री होगा? दोनों एक्सेल लगे क्या? दोनों नहीं। ये बेटा लिखता हुआ भी जा रहा है ना? आप भी लिखें, क्योंकि यहाँ पे डिक्टेट हो रहा है तो कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, तो आप यहाँ से ध्यान ना दें। And transmitting power 6 kilowatt to a rotating gear of 200 rpm. Starting torque electric motor supplying to the pinion can be taken as 140% of rated torque. For pinion and gear, allowable bending stress is 150 megapascal. वैक्सीन लगवा रही है आपको तो अखिलेश और मायावती के जैसे चाचा लोग हैं ना, क्या नाम उसका, हैदराबाद में लगाएगा। हाँ आप लोग लगे सर मोबाइल उनके प्राइस गाड़ी तो मेरे तुम्हें कैसे करनी है, स्लो में कर रहा है। आई नहीं वेटिंग सेकंड डोज वाली आई नहीं, एक जगह एक
सर दिनेश सर दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। Face width is 12 module. Factor of safety is 2. Design for gear and pinion both. बताया नहीं है तुम्हारा आ गया। हाँ सर आ जाओ कर लेना। क्या कर रहे हैं आप, बिजी हो तो कहा क्या कॉल करें। आप देखा हूँ तो बहुत दिन बाद बात हो रही होगी। आओ आ जाओ चलते हैं, आ जाओ एक क्लास खत्म करो अपना जल्दी से। हो गया खत्म हो गया है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करो फटाफट। अंदर लेनी चाहिए तो उधर इसमें इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, ठीक। इसमें आपको सीवी भी दिया हुआ है, सीवी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन जूम दिख नहीं रहा। हाँ बिल्कुल दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को भी। अरे आपको मैंने डिक्टेट किया, काय के लिए डिक्टेट किया मैंने? डिक्टेट क्यों किया फिर मैंने?
अब दिख रहा है? यस सर। न्यूमेरिकल करवा रहे हैं क्या? पढ़ लिया होगा न्यूमेरिकल को। चलो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके बाद वाला आप करेंगे, ठीक है, कल करवाऊंगा उसको। आज यही वाला न्यूमेरिकल करते हैं, पहले मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन में ये दिया है, अ पेयर ऑफ स्पर गियर इज डिजाइन एज पर द लेविस बीम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। मतलब लेविस बीम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से अपन को गियर की डिजाइन करनी है। कौन से? स्पर गियर की डिजाइन करनी है, ठीक है। क्राइटेरिया, पिनियन की रोटेशन स्पीड दी हुई है यहाँ पे। जो जो दिया हुआ है अपन यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, गिवन में अपन लिखते हैं, लिखते जाते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। गिवन है अपने को यहाँ पे आरपीएम दिया हुआ है, पिनियन का आरपीएम दिया हुआ है, एनपी इज इक्वल टू 800 आरपीएम, ठीक है। ट्रांसमिटिंग द पावर ऑफ 6 किलोवाट। पावर कॉमन होता है, पावर पिनियन का और गियर का नहीं होता है, कॉमन होता है। तो कैपिटल पी दिया हुआ है, कैपिटल पी दिया हुआ है 6 किलोवाट, 6 किलोवाट दिया हुआ है, ठीक है। किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि अपन को जरूरत पड़ेगी वाट में, ठीक है। 6000 वाट कर लेता हूं इसको, ठीक। ठीक। टू अ रोटेटिंग गियर ऑफ 200 आरपीएम, 200 आरपीएम गियर की आरपीएम दी हुई है 200। ठीक। अब इसमें मेन बात ध्यान देने की क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क इलेक्ट्रिक मोटर सप्लाइंग टू द पिनियन कैन बी टेकन एज 140 ऑफ द रेटेड टॉर्क। अब ये चीज क्या दी हुई है, ये चीज समझने की है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2-3 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दूसरा सर्विस फैक्टर, तीसरा सीवी। सर्विस फैक्टर तो हम रेटिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो जो रेटिंग फैक्टर या फिर सर्विस फैक्टर है वो इस फॉर्म में ही हमेशा दिया रहता है, स्टार्टिंग टॉर्क या फिर रेटेड टॉर्क के फॉर्म में ही हमेशा दिया रहता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे दिया है, स्टार्टिंग टॉर्क of electric motor supplying to the pinion can be taken as 140 of the rated torque। मतलब जो स्टार्टिंग टॉर्क लग रही है, जो स्टार्टिंग टॉर्क लग रही है मोटर में, वो 140% ऑफ द रेटेड टॉर्क लग रही है। तो इसके हिसाब से इसका मतलब यहाँ पे जो सर्विस फैक्टर है वो कितना है, वो 140% है। 140% मतलब कितना हो गया, 1.4 हो गया, ठीक है। 140% मतलब 1.4 हो गया, ठीक है। मतलब रेटेड टॉर्क ये सीएस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सीएस का मतलब
इसका फॉर्मूला ही बना दिया, मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन रेटेड टॉर्क। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन रेटेड टॉर्क, ये CS हो गया। अब अपन को क्या चाहिए, CV चाहिए। CV और आगे क्या दिया है पहले तो पूरा वो पढ़ लेते हैं। फॉर द पिनियन गियर द अलाउेबल बेंडिंग स्ट्रेसेस 150 मेगापास्कल, 150 मेगापास्कल। ठीक है, 150 मेगापास्कल। इसका मतलब ये दिया हुआ है सिग्मा बी दिया हुआ है। सिग्मा बी कितना दिया हुआ है, 150 मेगापास्कल दिया हुआ है। ठीक है, और फेस विड्थ क्या है कि डायरेक्ट फेस विड्थ नहीं दिया हुआ है, ये जो बी दिया हुआ है एम के फॉर्म में दिया है, मॉड्यूल के फॉर्म में दिया है यहाँ पे। ठीक है, जो बी दिया हुआ है वो मॉड्यूल के फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पे अपन को मॉड्यूल और बीम के बीच में रिलेशन देखने को मिलेगा, वो है ये मीटर नहीं है, एम मॉड्यूल है। ठीक है, चाहो तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए मॉड्यूल। ठीक है, गलती ना हो, मीटर नहीं है ये। ठीक है, V इज इक्वल टू 12 मॉड्यूल। ठीक है, 12 मॉड्यूल। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे दी हुई है 2, FOS दिया हुआ है इज इक्वल टू 2। ठीक, डिजाइन फॉर गियर एंड पिनियन बोथ, मतलब हमें पिनियन के लिए भी डिजाइन करनी है, गियर के लिए भी डिजाइन करना है, दोनों के लिए अपन डिजाइन करेंगे। पहले अपन पिनियन के लिए डिजाइन कर लेते हैं, फिर बाद में अपन गियर के लिए डिजाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो कुछ भी, तो मटेरियल के बारे में यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, यहाँ पे मटेरियल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो अपन क्या मानेंगे कि मटेरियल दोनों गियर की और मटेरियल गियर की और पिनियन की दोनों की सेम है। तो आप चाहो तो पिनियन के क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हो कि दोनों की डिजाइन करनी है, तो पिनियन की डिजाइन करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं दिया हो तो। ठीक है, अगर दिया हुआ हो तो आपको दोनों को ही डिजाइन करना पड़ेगा, है ना। अब मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई हो तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे मटेरियल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसीलिए नहीं दी हुई है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है गियर और पिनियन बोथ की डिजाइन करनी है। ठीक, आया समझ में। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है ना, बढ़े आगे। यस सर। चलिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को ये देखना पड़ेगा क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या क्या टर्म्स निकाल सकते हैं। अपन को डिजाइन करनी है, तो डिजाइन करनी है तो हमें क्या क्या टर्म्स निकालना है, हमें क्या निकालना है, मतलब मॉड्यूल निकालना है। मॉड्यूल ही एक ऐसी टर्म है जो गियर की डिजाइन करती है। डिजाइन गियर का मतलब फिनोमेना, मतलब जैसे मॉड्यूल एक डिजाइन क्राइटेरिया है जो निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मॉड्यूल अननोन है ना, यहाँ पे मॉड्यूल ही है कि जो अननोन है यहाँ पे, या फिर डायामीटर। अब जैसे मान लीजिए मॉड्यूल अगर पता चल गया तो पिच सर्कल डायामीटर मिल जाएगा। मॉड्यूल इज इक्वल टू क्या होता है, डायामीटर अपॉन पिच सर्कल डायामीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ होता है। तो नंबर ऑफ टीथ भी अपन को यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ टीथ कहाँ से कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ होता है इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, साइन स्क्वायर फाइव, तो इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर 20। ठीक है, फाइव कितना है 20, क्यों, क्योंकि ये कितना है लेविस फॉर्म फैक्टर, ये किसके लिए होता है,
ये किसके लिए होता है? फॉर फाई इज इक्वल टू 20 डिग्री इनवॉल्यूट गियर, ये होता है फॉर 20 डिग्री। ये मैंने आपको बताया था इसलिए मैंने नहीं लिखा, ये देखिए, ये पहले बता चुका हूं, ये देखिए, इसलिए नहीं लिखा मैंने। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ टीथ निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टीथ निकल के आएगा 17.09 निकलेगा। तो 17.09 तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ टीथ या तो 17 हो सकती है या तो 18 हो सकती है। तो गियर के केस में जो थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो उसको अपन 17 नहीं ले सकते, इसको अपन क्या लेंगे? इसको 18 लेंगे, ठीक है। 17 नहीं ले सकते इसको। थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो उसको कम नहीं करते हैं इसको, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि 17 ले लें, ठीक है। थोड़ा सा भी ज्यादा होता है ना, इसको कंसीडर किया जाता है 18। ये चीज आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इंटरफेरेंस आ जाता है, इंटरफेरेंस आ जाता है, ठीक। ये चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक, नोट करने लायक है। अब उसके बाद अपन को क्या निकाल सकते हैं? वाई, लेविस फॉर्म फैक्टर निकाल सकते हैं। लेविस फॉर्म फैक्टर है पाई 0.154 माइनस 0.912 अपॉन जेड, यही होता है। इसमें अगर जेड की वैल्यू 18 पुट करेंगे तो यहाँ से लेविस फॉर्म फैक्टर निकल के आएगा 0.324, 0.324, ठीक। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो एस बी। अब सबसे पहले मैं किसके लिए डिजाइन कर रहा हूँ? पिनियन के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले डिजाइन कर रहा हूँ पिनियन के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिजाइन फॉर पिनियन। ठीक है। सो एस बी क्या है? बीम स्ट्रेंथ ऑफ गियर डिजाइन। एस बी का फॉर्मूला होता है सिग्मा बी इंटू बी इंटू एम इंटू कैपिटल वाई। वाई अननोन है और सिग्मा बी भी अननोन है, ठीक है। तो सॉरी एस बी भी अननोन है, तो एस बी को हम एम के फॉर्म में अपन निकाल लेते हैं, स्मॉल एम के फॉर्म में। सिग्मा बी दिया हुआ है 150 मेगा पास्कल, 150 मेगा पास्कल, या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। और बी किस में दिया हुआ है? बी देखिए, बी किस में दिया हुआ है? बी की वैल्यू है 12 मॉड्यूल, तो पुट कर दें 12 m, ठीक है। और m तो वैल्यू दी नहीं हुई है क्वेश्चन में, तो m खुद ही पुट कर दीजिए, m इंटू 0.324, ठीक है। यहां से आपका एस बी निकल के आएगा 584.33 मॉड्यूल का स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर नहीं है, ये मॉड्यूल का स्क्वायर है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं खुद अभी कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है ना, ठीक है ना। अब अपन को हमारे पास अब एक ही टर्म बचा हुआ है, दो को बीच में रिलेशन निकालना है, क्या पी
हमारे पास अब एक ही चीज बची है, PT इज इक्वल टू होता है, कंसीडर करते हैं SB, ठीक है। अब उसमें फैक्टर इंक्लूड करेंगे तो जो ग्रेटर देन है उसको डिवाइड किया जाएगा, मतलब जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसका डिवाइड किया जाएगा। CS जो है उसका वो भी ग्रेटर देन 1 है जिसका डिवाइड किया जाएगा, और CV जो होता है वो लेस देन 1 होता है उसका इंटू किया जाएगा। हमारे पास अब यही बचा हुआ है, ठीक है, जो मॉड्यूल को निकाल सकता है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, PT निकालना पड़ेगा। और PT क्या होता है, हमें PT निकालना पड़ेगा। PT क्या होता है, PT होता है पावर अपॉन वेलोसिटी, पावर अपॉन वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है। अब वेलोसिटी के लिए अपन को क्या चाहिए, कुछ दिया हुआ है वेलोसिटी का, हमें ये देखें, RPM दिया हुआ है, ठीक है, मान लिया RPM दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टीथ दिए हुए हैं, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ 18। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ टीथ किसके हो जाते हैं भाई, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ आपके ये पिनियन के हो गए, तो ये ZP हो गया, ZP हो गया ना ये। तो गियर का कैसे निकालोगे नंबर ऑफ टीथ, गियर के कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ टीथ, D/2। है बताइए, पिनियन का नंबर ऑफ टीथ कैसे निकालेंगे, पिनियन का नंबर ऑफ टीथ तो आ गया है, गियर का कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टीथ इज प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, नंबर ऑफ टीथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है RPM की, प्रोपोर्शनल टू RPM होता है। जो नंबर ऑफ टीथ होता है, नंबर ऑफ टीथ, जो नंबर ऑफ टीथ होता है Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ RPM होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ RPM होता है, Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ RPM। तो ZP अपॉन ZG इज इक्वल टू होता है NG अपॉन NP। तो NP दिया हुआ है अपन को, NP कितना दिया हुआ है 800, NG कितना दिया है 200, ZB अपना निकला है 18, तो ZG निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। अभी पहले अपन पिनियन के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो पहले पिनियन के बारे में सोचते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अपन वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी जो होता है वो होता है पाई dN/60, वेलोसिटी होता है पाई dN/60। तो अपन पिनियन की डिजाइन कर रहे हैं, तो वेलोसिटी पाई D जो है किसका, पिनियन का, D स्मॉल d, एंड पिनियन की RPM NP डिवाइड बाय 60, ठीक है, ठीक है ना। अब D कैसे निकालेंगे, D अपन को क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, क्वेश्चन में अपन को डायमीटर क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, पर अपन को ये पता है मॉड्यूल इज इक्वल टू होता है, मॉड्यूल इज इक्वल टू होता है इस सर्कल डायमीटर अपॉन ZP। ZP क्या है, नंबर ऑफ टीथ हो इन द पिनियन, तो D अपॉन, और ये कितना है ZP 18 है, तो मैं ये लिख सकता हूं, D की वैल्यू लिख सकता हूं मॉड्यूल के फॉर्म में 18M, 18M लिख सकता हूं, ठीक है, 18M लिख लिया मैंने, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी में निकाल सकता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया पाई इंटू
18m इंटू NP दिया है 800 डिवाइड बाय 60। ठीक है, यहां से अपन वेलोसिटी निकाल देंगे किसके फॉर्म में, मॉड्यूल के फॉर्म में। तो मॉड्यूल के फॉर्म में अपन वेलोसिटी निकालेंगे तो दिक्कत ये है इस क्वेश्चन को अपन आगे कंटिन्यू करें तो चलेगा बेटा, लेंदी क्वेश्चन हो गया, बस थोड़ा सा ही और स्टेप बचा हुआ है, पर थोड़ा सा इसको आगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करें तो ज्यादा सही रहेगा, लेंदी क्वेश्चन हो गया है। ठीक है ना बेटा? इसमें अपन को कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी मॉड्यूल के फॉर्म में निकलेगा, फिर अपन को क्या CV निकालना है। CV क्या होता है, 3/3+V। इसमें जो वेलोसिटी पुट करेंगे वो मॉड्यूल के फॉर्म में पुट करेंगे तो CV भी आपका मॉड्यूल के फॉर्म में आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अपन को सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो सारा जो भी टर्म आएगा ना वो मॉड्यूल के फॉर्म में आएगा, तो फिर आपको मॉड्यूल मिल जाएगा, आपकी गियर की डिजाइन हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं, यही करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए VP क्या किस में फॉर्म में आ गया, मॉड्यूल के फॉर्म में आ गया। C भी किसके फॉर्म में आ गया, CV भी मॉड्यूल के फॉर्म में आ गया। CV आपको दिया हुआ है 1.4, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 2। SB आपको किसके फॉर्म में आ गया, मॉड्यूल के फॉर्म में। PT आपको पावर अपॉन वेलोसिटी, पावर आपको दिया हुआ है 6000 दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको मॉड्यूल के फॉर्म में है, तो PT भी किसके फॉर्म में हो जाएगा, मॉड्यूल के फॉर्म में। तो सारी इक्वेशन किसके फॉर्म में हो जाएगी, मॉड्यूल के फॉर्म में हो जाएगी। तो आपका एक ही अननोन पूरी इक्वेशन में बचेगा, वो है मॉड्यूल। तो आपको पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, मॉड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, परसों क्लास लेंगे इसके। ठीक है, आगे कंटिन्यू क्लास लेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना बेटा? अभी कोई लेफ्ट नहीं करेगा, अटेंडेंस ले रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अब आप एक मिनट रुकिए।